हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वहाँ से पिताजी राजकोट गए। तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। बचपन में मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। रात को हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू से ही अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। मैं एक भूल की सज़ा आज तक पा रहा हूँ। लिखाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बच्चा जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे अपनी होशियारी पर कभी गर्व नहीं हुआ। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी घटना 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर ने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दे दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को सवेरे का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इसलिए मुझे समय का पता नहीं चल सका। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक से याद नहीं। दंड देना पड़ा। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था। मैं मन मारकर रह गया, रोया, पर बाद में समझा
कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए।